मेरे प्यारे साथियों का मैं स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम। साथियों, आज गट हेल्थ पे बात करेंगे, पाचन संस्थान पे बात करेंगे और इसके अंतर्गत पूरा स्वास्थ्य आ जाता है हमारा। ये बेस है, मूल है। व्यक्ति परेशान रहता है कि मेरा इम्यून सिस्टम, रोग से लड़ने की शक्ति, सामर्थ्य कम है और बहुत सारी परेशानियां स्वास्थ्य से जुड़ी। पाचन संस्थान की बात करें, गट हेल्थ की बात करें, हमारा आमाशय पूरा काम कर रहा है नहीं कर रहा है, हमारी आंतें पूरा काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं, और हमारी आंतों में जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो एक तरह से हमारे बहुत मजबूत मित्र साथी हैं, वो स्वस्थ अवस्था में है कि नहीं है, इस पे हमारा पूरा स्वास्थ्य है। शरीर के स्तर पे तो है ही, और बहुत अवस्था में मन के स्तर पर भी प्रभावित होता है। पाचन कमजोर है, कब्ज रहता है, एसिडिटी बन जाती है, गैस्ट्रिक ट्रबल बनती है, बहुत सारी डकारें आती हैं, अफारा सा महसूस व्यक्ति करता है और शरीर में हरारत सी बनी रहती है, एनर्जी नहीं रहती। और फिर इसका परिणाम सिर भारी होने लग गया है, शरीर में भारीपन महसूस कर रहे हैं, खाया पिया शरीर को लगता नहीं, अथवा खाया पिया कम है तो भी शरीर फूलता जा रहा है। तो क्या करें? गट हेल्थ को स्वस्थ करने का साथियों बहुत सरलतम विधि से, नेचर की हीलिंग प्रोसेस से, बहुत इजी टू डू कुछ प्रक्रियाएं हमें, मैं मानता हूं, करनी चाहिए। शरीर का शोधन हो, शरीर का सही से पोषण हो और शरीर का सही से संतुलन है तो हम स्वस्थ हैं। और यदि तीनों में से जहां भी कोई मिस हो जाएगा तो वहीं से हम उलझते चले जाएंगे, शारीरिक और मानसिक परेशानियों में लिपटते चले जाएंगे। और छोटी सी बात कहते हैं गट हेल्थ, लेकिन छोटी नहीं है। यदि आपकी गट हेल्थ वास्तव में हेल्दी है तो आप स्वस्थ हैं, और जो हेल्दी नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं होते हैं। क्या करें? सीधा समाधान पे बात करेंगे साथियों कि नेचर में, प्रकृति में, स्वस्थ जीवन शैली में हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। आंतों में सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन है, और जानते इन्हीं का परिणाम है कि ब्लड प्रेशर स्वस्थ नहीं रहता, डायबिटिक व्यक्ति हो गया है, माइग्रेन हो गया है, नींद अच्छी नहीं आती है, अनिद्रा रहती है, या इतना आलस है कि शरीर टूटा और भरा रहता है नींद के साथ। हमें बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीजेस, जोड़ों के दर्द हैं, हॉर्मोन्स के डिसऑर्डर्स हैं, और भयंकरतम वो रोग, वो परेशानियां जिनके नाम से भी भय लगता है, और जो इस समय पूरे संसार में बहुत तेज गति से कैंसर आदि के रोग बढ़ रहे हैं। तो साथियों, हमें स्वस्थ जीवन पे काम करना चाहिए, स्वस्थ खान पान पे काम करना चाहिए, स्वस्थ और श्रेष्ठ जीवन शैली पे काम करना चाहिए। यदि हम वैसा कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है, कहीं उलझ गए हैं तो स्वस्थ किया जा सकता है, और अपने बेस को, अपनी गट हेल्थ को अच्छा बना लेंगे तो हम आनंद के साथ, प्रसन्नता और मस्ती के साथ अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को श्रेष्ठता के साथ पूर्ण कर सकते हैं। सीधा हम लक्ष्य पे बात करते हैं। आज जिस उद्देश्य से आपके बीच में आया हूं साथियों, कुछ छोटे छोटे से प्रोसेस हमें दिनचर्या में ऐड कर लेने चाहिए। नेचर में एक प्रोसेस कहलाता है जिसको कहते हैं कटी स्नान करना। कटी स्नान का मतलब सरल सहज कर देते हैं। घर पे एक टब लीजिए, बड़ा सा खुला सा टब लीजिए, और उसमें ताजे पानी को भर लीजिए। ठंडे पानी को टब में भरा, और अब उस टब में आप आराम से बैठ जाइए। मौसम का ध्यान रखना होगा। यदि ठंड है तो आप इस ट्रीटमेंट को, इस प्रोसेस को नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वहां पे मौसम अनुकूल है तो ठंडे टब में बैठना, नाभि तक पेट डूब जाए, नाभि से 4-5 इंच, 4-5 अंगुल ऊपर तक भी पानी आए चलेगा, लेकिन जो हमारे रिब्स हैं, इससे ऊपर का हिस्सा हमारा सूखा रहना चाहिए। तो खाली पेट ये प्रोसेस किया जा सकता है। मौसम में ठंडक है लेकिन लगता है किया जा सकता है तो 5 मिनट से शुरू करिए। मौसम यदि गर्म है जिस क्षेत्र में आप हैं तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक इस प्रोसेस को किया जा सकता है। तो सुबह उठे हैं, पानी पिया है, फ्रेश हो गए हैं, और आराम से ठंडे पानी के टब में आप बैठ जाइए।
10, 15, 20 मिनट के लिए, और उसके बाद तुरंत स्नान नहीं करना है। ऐसी भूल नहीं करेंगे, क्योंकि एक विशेष प्रक्रिया की जा रही है। इसमें हमारा जो एब्डोमेन रीजन में हमारे अंग हैं शरीर में, आपका लीवर है, पेनक्रियाज है, छोटी आंतें हैं, बड़ी आंतें हैं, जननेंद्रियां हैं, किडनी है, ये हिस्सा हमने ठंडे पानी में डुबो दिया। बाकी शरीर का हिस्सा सूखा है, ड्राई है। तो शरीर में लगभग 2 तापमान की अवस्था, या कहीं 2 हिस्सों में शरीर को हमने बांटा। उसके बाद आप बाहर आ जाएं, शरीर आपको अनुमति देता है तो आप सैर कर सकते हैं तो और अच्छा है। वॉक कर लीजिए, साइकिलिंग कर लीजिए, जॉगिंग कर लीजिए, फिटनेस अच्छी है तो रनिंग कर लीजिए। अवस्था में बहुत स्ट्रेंथ मोड पे आना प्रारंभ हो जाएगी। इट्स वेरी वेरी गुड फॉर हेल्थ। तो एक ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। नंबर 2, किसी को ज्यादा दिक्कत परेशानी है, ये जो कटी स्नान की हमने बात की, ठंडे पानी में बैठने की हमने बात की, साथियों इसको सुबह और शाम 2 बार भी किया जा सकता है। लेकिन नियम यही है, खाली पेट। खाली पेट का कहने का लगभग भोजन करने के 4 घंटे बाद इस प्रोसेस को आप कर सकते हैं। खाली पेट तो सर्वोत्तम है सुबह के समय। दूसरा हमने बात करना चाहा साथियों, बहुत बार क्या होता है, जो गट हेल्थ की हम बात करते हैं तो हमारा भीतर जो एब्डोमेन रीजन है, वहां के अंग है, वहां पे बहुत हल्की सूक्ष्म स्तर पे सूजन रहती है, इन्फ्लेमेशन रहती है, भारीपन रहता है। वहां पे फ्लो ऑफ एनर्जी, कहें रसों का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह बाधित रहता है। तो उसके लिए नेचर में बहुत सरल, सहज, बहुत प्यारा सा, सिंपल सा एक प्रोसेस है जिसे हम लोग गर्म ठंडा सेक कहते हैं। तो उसकी विधि क्या रहती है, हम 3 मिनट के लिए पेट को गर्म सिकाई दें। तरीका, आप आराम से लेट जाइए, हॉट पैड, हीटिंग पैड, गर्म पानी की थैली, गर्म पानी की बोतल, उससे आप पूरे एब्डोमेन रीजन, पेट का जो पूरा भाग है, नाभि से 5-7 उंगल नीचे, ऊपर, बाएं दाएं, पूरा एक रेक्टेंगुलर रीजन आप बना लें और उसमें आप सिकाई करेंगे लगभग 3 मिनट। 3 मिनट होते ही गर्म बोतल को हटा दीजिए और तुरंत जो स्किन गर्म हो रखी है पेट की, उस पे ठंडा तौलिया आप रख लें। ठंडे तौलिए से मतलब है तौलिए को ताजे पानी में भिगोया, उसे निचोड़ लिया, फिर पेट पे एक स्पंज की तरह हमने रख लिया। ठंडा तौलिया रहेगा 1 मिनट के लिए। तो शुरुआत की हमने 3 मिनट गर्म सिकाई, उसके बाद हमने किया 1 मिनट के लिए ठंडा तौलिया पेट पे रख दिया। 1 मिनट होने के बाद तुरंत आप 3 मिनट पेट पे गर्म सिकाई फिर से करेंगे और 3 मिनट के बाद 1 मिनट फिर से ठंडा तौलिया रखें। 2 राउंड हो गए। तीसरा राउंड सेम 3:1, 3 गर्म 1 ठंडा। चौथा फाइनल राउंड है, इसमें साथियों 3 मिनट गर्म सिकाई करिए और ठंडा तौलिया भी 3 मिनट के लिए रखेंगे, अर्थात 3:1, 3:1, 3:1 और फाइनल राउंड 3:3, मतलब 3 मिनट गर्म और 3 मिनट ठंडा। तो इस तरह से आप पेट पे गर्म ठंडी सिकाई करते हैं तो इससे जो भीतर सूक्ष्म स्तर पे सूजन कुछ बनी हुई है वो दूर हो जाती है। रस का प्रवाह, रक्त का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह संतुलित होता है, व्यवस्थित होता है और शरीर का शोधन है, शरीर का जो शोधन तंत्र है, हमारा जो एक्सक्रीशनरी सिस्टम है वो सबल होने लग जाएगा, स्वस्थ होने लग जाएगा। शरीर से विकार बाहर आने के लिए चैनलाइज होने लग जाएगा। तो ये भी आप खाली पेट कर सकते हैं, दिन में 2 बार कर सकते हैं। तो बेसिक प्रोसेस एक तो आप ये करें। आहार ही औषधि है मित्रों, मेरा मानना है फूड इज मेडिसिन। आहार पोषण के लिए भी है, आहार शोधन के लिए भी है और मैं ऐसा मानता हूं कि आहार ही औषधि है। अर्थात हमारा खान पान इस ढंग से होना चाहिए, हमारी दिनचर्या इस ढंग से होनी चाहिए कि हम स्वस्थ रहें। हमें रोग को ठीक करने के लिए समय लगाना, धन लगाना और जो मानसिक परेशानी उससे बचने के लिए हमें अपनी जीवन शैली पे, खान पान पे काम करना चाहिए। तो उसके लिए सर्वोत्तम मार्ग है कि हम देसी आहार पर विशेष ध्यान दें। तो गट हेल्थ के लिए विशेष रूप से कुछ छोटे से दिनचर्या में जो आप जोड़ सकते हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगा अपने प्यारे साथियों से। आप नियम थोड़ा सा बनाइए, सुबह उठे, पानी पिया, फ्रेश हो गए, राइट। भोजन में सुबह के समय पहला आहार रसाहार यदि आप कर सकते हैं, आपको अनुकूल रहता है तो बहुत बढ़िया है। ग्रीन जूस, मौसम की जो सब्जी है, जैसे सर्वोत्तम, इजी टू डाइजेस्ट है। हम बात करें लौकी है, लौकी को आप लें, अच्छी सी मात्रा में लेनी पड़ी, कच्ची लौकी, साथ में हरा धनिया, थोड़ा पुदीना, छोटा टुकड़ा आप अदरक का डाल सकते हैं, छोटा टुकड़ा कच्ची हल्दी का डाल सकते हैं। कड़ी पत्ते यदि आपके पास अवेलेबल हैं तो 15, 20, 25 कड़ी पत्ते उसमें डाल लीजिए और इसका रस निकाल लीजिए।
1 गिलास रस हो गया, छान लीजिए। अब इसमें भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च का पाउडर डाल सकते हैं, अनुकूल रहता तो थोड़ा नींबू डाल सकते हैं, और एक ग्रीन जूस, दिन की शुरुआत इससे आप प्रारंभ कीजिए। ये शरीर का शोधन भी करेगा और ये न्यूट्रिशन का भंडार है। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पौष्टिक है, और इससे आप अपनी गट हेल्थ बहुत अच्छी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करें, दिन में 2 बार 3 बार हमें अच्छा भोजन लेना चाहिए। साथियों, भोजन में प्रयास करिए हम देसी आहार की तरफ बढ़े। देसी आहार से कहना है देसी अनाज की तरफ बढ़े। देसी अनाज से मेरा मतलब है, जैसे हमारे, यदि हम भारत की बात करें तो हमारे भोजन में क्या है? गेहूं की बनी चीजें, चावल की बनी चीजें। यदि हम इन दोनों चीजों से मुक्ति पा सकते हैं, यदि इन दोनों चीजों को अपने डाइट्स में आप रिड्यूस कर सकते हैं, यदि इसे के स्थान पर देसी और अनाज को ऐड कर सकते हैं, तो समझ लीजिए बहुत तेज गति से आप अपने रोगों से बाहर भी आ सकते हैं और अपनी गट हेल्थ बहुत अच्छी बना सकते हैं। पूरा स्वास्थ्य आपका और सुधार अच्छे अवस्था में लौटेगा। तो मेरा कहने का भाव है साथियों से, देसी अनाज की हम बात करें, आप अपने भोजन में जो आप चपाती लेते हैं, आप जौ के आटे की रोटी लीजिए, आप जई ओट्स के आटे की रोटी लीजिए, आप मिलेट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सर्दियों में बाजरे का प्रयोग करते हैं। तो बाकी पूरे 12 महीने की हम बात करें तो उसमें देसी जो अनाज हैं, मिलेट्स जो हैं, हम सबको, और मैं मानता हूं इस पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ियों को बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, साधुवाद, धन्यवाद देना चाहिए डॉक्टर खादर वली जी का, जिन्होंने बहुत सुंदर रिसर्च की है। जो श्री धान्य के नाम से उनका फेमस है 5 अनाज, वास्तव में अति प्रशंसनीय है। उनमें जो फाइबर की मात्रा है, वाटर सोल्यूबल भी जो फाइबर उसमें है, वास्तव में शरीर के सभी अंगों में, हर कोष तक पहुंच करके जो शोधन करने का उसका विशेष सामर्थ्य है, पोषण के साथ साथ वो अनुपम है। और मेरा भी ऐसा मानना है कि उस देसी आहार पे यदि हम सब बढ़ते हैं तो शरीर को बहुत सुंदर निरोगी काया बनाई रखी जा सकती है, दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। तो उसका बहुत सरल विधि है, बल्कि और जो हम दिन भर भोजन करते हैं उसमें मेहनत ज्यादा है और ये देसी अनाज को लेने की मेहनत कम है। तो उनके जो बताए जो 5, जिसपे बहुत अच्छी सुंदर रिसर्च उन्होंने की है, तो श्री धान्य है, कोदरा, कोडो, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, लिटिल मिलेट और बार्नयार्ड। तो विशेष रूप से इनका और बड़ा सरल उन्होंने प्रोटोकॉल बना रखे हैं, दैट्स रियली एप्रिशिएबल। तो 2-2 दिन तक आप अलग अलग मिलेट्स को तैयार करें। बनाने की विधि भी बहुत सरल उन्होंने बताई और साइंटिफिकली उसे प्रूव किया, ताकि हमारी आंतों में माइक्रोबायोम्स जो हमारे स्वास्थ्य को बहुत सबल बनाते हैं, पूरे स्वास्थ्य को बैलेंस करने में काम करते हैं, उनको बढ़ाने की सर्वोत्तम विधि है और बहुत सारा इसमें फाइबर है। तो उसको जो उनका बताने का विधि है, 10-12 घंटे उसको भिगो लीजिए, 15-20 गुना पानी में उसको पका लीजिए। पकाने के बाद फिर अगले 5-7 घंटे के लिए उसको मिट्टी की हांडी में सूती कपड़ा उस पर बांधा और रख दिया ताकि फर्मेंटेड हो जाए। जो फर्मेंटेड मिलेट्स हैं, ये देसी अनाज है, इसको फिर आप अपने स्वास्थ्य के अनुकूलता के साथ दाल के साथ सेवन करें, सब्जियों के साथ सेवन करें, हरी चटनी, धनिया, पुदीना, टमाटर, प्याज आदि उसके साथ आप सेवन करें। सलाद का भोजन में साथ में समावेश आप निश्चित रूप से रखें। तो भोजन क्या हुआ? सलाद है, हरी चटनी है, फर्मेंटेड मिलेट्स है, आपकी दाल हो सकती है, सब्जी हो सकती है, राइट। तो इस तरह से यदि हम भोजन पूरा लेते हैं तो ये बहुत बलवर्धक है, स्वास्थ्यवर्धक है और आरोग्यता की तरफ शरीर को लेकर जाता है। और साथ में आप काम कर सकते हैं, जब आप भोजन लेते हैं तो भोजन के लगभग 20 मिनट 25 मिनट पहले एप्पल साइडर विनेगर अपने अनुकूलता के अनुसार देखें, 1 कप पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डाला, उसे सिप करके आराम से पी लिया। भोजन से लगभग 20-25 मिनट पहले आपके भोजन को पचाने में सहयोग करेगा, माइक्रोबायोम्स गट हेल्थ को और हेल्दी बनाने में सहयोग करेगा। जो भोजन हमने लिया है उसके पूरे पोषण में, उसके पूरे के पूरे पाचन में बहुत सहयोग करेगा। तो इसको भी हम अपनी डाइट में इसका समावेश कर सकते हैं, करना ही चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। तो तीनों समय इस तरह भोजन हो सकता है और गट हेल्थ को अच्छा बनाने का बहुत अच्छा तरीका है साथियों कि आपको शुगर केन एंड शुगर केन प्रोडक्ट्स मीन शुगर प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए। और इसको अवॉइड करते ही जिन साथियों का शरीर भारी है, वजन ज्यादा है, उनका वेट कंट्रोल होने लग जाएगा। जिन साथियों के शरीर में जोड़ों में दर्द है वो दूर होने लग जाएंगे। जिन साथियों के हार्मोन्स में डिसऑर्डर हैं वो बैलेंस होने लग जाएंगे। किया क्या? केवल भोजन परिवर्तन।
तो नेचुरल जो प्रोसेस की बात की वो आप अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। भोजन को नेचुरल बनाने का प्रयास कीजिए। देसी आहार, देसी अनाज की तरफ अपनी दिनचर्या को लेकर आइए और प्रयास करें सुबह से शाम तक पानी का सेवन करें। भोजन के साथ नहीं, भोजन के 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप पानी पिए, लेकिन दिन भर जब प्यास नहीं है तो भी मेरा ऐसा मानना है 1 गिलास पानी आप बीच में पीते रहा करें। वो भी आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहयोग करेगा। तो हमने कुछ नेचुरल प्रोसेस की बात की साथियों, कुछ आहार की बात की, लेकिन जानते हैं बिना मन को स्वस्थ किए शरीर को स्वस्थ करना बेमानी हो गई, मेरा ऐसा मानना। तो मन को स्वस्थ रखने का अच्छा सा तरीका, आप व्यस्त रहें लेकिन अस्त-व्यस्त न रहें। सुबह शाम प्रयास करें, आप टहलिए, वॉक कीजिए, माइंड एक्सरसाइज कीजिए, प्रकृति से जुड़िए। कुछ समय के लिए दिनचर्या से अपने आप को सारी उलझनों से, थॉट प्रोसेस से ब्रेक करके आप प्रकृति की शरण में जाइए, प्रकृति को देखिए और ये जीवन कितना मूल्यवान है, हमारा जीवन कितना मूल्यवान है, हमारे परिवार के लोगों का जीवन कितना मूल्यवान है, हमारे सगे संबंधी, मित्र, साथियों, हमारे साथ काम करने वालों का जीवन कितना मूल्यवान है, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य का जीवन कितना मूल्यवान है। और जब जीवन इतना मूल्यवान है और यदि हम उसका ध्यान नहीं रखते तो ये बेईमानी है, ये हमसे भूल हो रही है। तो मेरा निवेदन है, मेरी प्रार्थना है अपने साथियों से, मेरा ऐसा मानना है स्वस्थ होना कोई बहुत जटिल कार्य नहीं है। छोटी समस्या हो, बड़ी समस्या हो, भयंकरतम समस्या हो, निराश कदापि नहीं होना है। विश्वास के साथ प्रकृति की शरण में आइए, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाइए। आत्मबल, विश्वास बढ़ाने के लिए, वर्तमान में आने के लिए आप वॉक करते हुए, आसपास की चीजों को देखते हुए वॉक करते हुए अपने मन को स्वस्थ करने का सतत प्रयास कीजिए। अपने से प्यार कीजिए, अपनों से प्यार कीजिए और सबकी केयर कीजिए। सबके प्रति शुभ भावना दीजिए। जो आहार हम ले रहे हैं हमारे पास पहुंचा है तो साथ जानते हैं संसार के कितने लोगों का उसमें सहयोग है और ये प्रकृति के बिना तो संभव ही नहीं है। तो हम किसको धन्यवाद करते हैं कि नहीं करते हैं, कितना करते हैं, किस भावना से करते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है, भविष्य में अवश्य इस पे आपका हेल्प करने के लिए हम पहुंचेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि संसार में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष, जिस भी व्यक्ति से हमें हेल्प मिलती है, सहयोग मिलता है, स्पेसिफिकली अभी जो हमने बात की भोजन की मैं बात कर रहा हूं, उन किसान भाइयों को, उन मजदूर भाइयों को, उन संसार में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिन्होंने भी मेरे थाली तक भोजन को भेजने में, पकाने में, परोसने में और उसको उपज कराने में जिसका भी सहयोग किया, सबका आभार करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए, प्रकृति का धन्यवाद करते हुए, उस विश्व की ब्रह्मांड की विशेष शक्ति का आभार धन्यवाद व्यक्त हुए, शुभ कामनाएं संसार को देते हुए फिर यदि आप भोजन ग्रहण करेंगे तो भोजन भोजन नहीं रहेगा, मेरा ऐसा मानना है वो प्रसाद बन जाएगा। जो प्रसाद है वो आरोग्यता में सहयोग करेगा। तो आपसे निवेदन है, आपसे प्रार्थना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, खूब अपने से प्यार करिए, सबकी केयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्ते जी। आप स्वस्थ रहें, आप प्रसन्न रहें, दीर्घायु हों, आपके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहता हुआ, प्रसन्न रहता हुआ अपने जीवन के समस्त लक्ष्यों को प्राप्त करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।